दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन क्रमांक चौथा हल कर रहे हैं। क्वेश्चन क्रमांक चारवां हल कर रहे हैं, जिसमें दिया है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे पास पहला दिया है 3, 6, 9, 12। इसे हमें समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। इसे सर्वप्रथम समझ लेते हैं। देखिए, समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। हमें पता है कि यह हमें रोस्टर रूप में दिया है। इसे हमें समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। हमने आपको समुच्चय निर्माण विधि सिखाई थी। तो इसे समुच्चय निर्माण में बदलने के लिए हमें कोई समुच्चय ए मानेंगे और मंजुला कोष्ठक करेंगे और इसे समझेंगे कि इसमें क्या संबंध है। देखिए, क्या संबंध है कि अगर हम 3 गुणा 1 करें तो 3 प्राप्त होता है। 3 गुणा 2 करें 6 प्राप्त होता है। 3 गुणा 3 करें 9 प्राप्त होता है और 3 गुणा 4 करें 12 प्राप्त होता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 3, 6, 9, 12 हमें प्राप्त हुए, जबकि यहाँ पर भी 3, 6, 9, 12 प्राप्त हैं। अब ये संबंध है इनमें। देखिए, अगर हम लिखें कि यहाँ पर x सच डेट x 3x क्या है, 3 लिखेंगे हम सर्वप्रथम। और 3 और ये 1, 2, 3, 4 ये क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो x क्या होगा 3n। और n हम क्या कह रहे हैं, प्राकृतिक संख्या। तो n बिलोंग्स टू प्राकृतिक संख्या। n क्या है, प्राकृतिक संख्या। और यह प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ तक है, यह हमें लिखना है कि यह प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर शुरू होती है प्राकृतिक संख्या और 4 तक ही है ये प्राकृतिक संख्या। तो हम लिखेंगे 4। 1 छोटा है बराबर है n के और n छोटा है बराबर है 4 के। तो इसका आंसर इतना हो जाएगा। तो हम अपने उत्तर में इसका आंसर लिखते हैं। देखिए, लिखा है ये कोई समुच्चय है, दिया है x सच डेट x इज इक्वल टू 3n और n बिलोंग्स टू n और ये नेचुरल नंबर 1 से लेकर के 4 तक ही है यहाँ इस क्वेश्चन में। तो हमने पहले का आंसर लिख लिया है। अब हम दूसरे को समझते हैं। दूसरे में दिया है 2, 4, 8, 16, 32। देखिए, 2, 4, 8, 16, 32 इसको समझते हैं, इसमें क्या संबंध है। देखिए, अगर हम लिखेंगे इसे हम समुच्चय बी मानेंगे और समझना है। यहाँ पे लिखा है अगर हम 2 की पावर 1 करते तो हमें 2 प्राप्त होता। अगर 2 की पावर 2 करते तो 4 प्राप्त होता। अगर हम 2 की पावर 3 करते 8 प्राप्त होता। अगर हम 2 की पावर 4 प्राप्त करते तो अगर हम 2 की पावर 4 करते तो 16 हमें प्राप्त होता। अगर हम 2 की पावर 5 करते 32 हमें प्राप्त होता। आप समझ रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं तो हैं परंतु पावर में लिखी हैं। तो हम लिखेंगे जबकि हमें 2, 4, 8, 16, 32 प्राप्त हो रहा है, जबकि यहाँ पर भी 2, 4, 8, 16, 32 विद्यमान है। देखेंगे, लिखेंगे हम x सच डेट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। क्या 2 की पावर n? n क्या है, नेचुरल नंबर। और यह नेचुरल नंबर 1 से लेकर के कितने तक की है, 5 तक। तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। अब हम
इस दूसरे का आंसर यहाँ पर लिखते हैं। देखिए हमने लिखा है b इक्वल टू एक्स सजेटेड एक्स, एक्स क्या है 2 की पावर n, n क्या होगा नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर 1 से लेकर 5 तक की है। अब हम तीसरा सॉल्व करेंगे। तीसरा क्या है? तीसरा है 5, 25, 125, 625। तो हम लिखेंगे c बराबर मंझला कोष्टक x सजिटेट x। पहले इसे समझते हैं। देखिए अगर 5 की पावर 1 करते 5 मिलता, 5 की पावर 2 करते सेम इस b की तरह हो रहा है। 5 की पावर जैसे हमने ये b वाला सोल्व किया था, इसे भी हम वैसे ही सोल्व करेंगे। 5 की पावर 2 करेंगे 25 मिलेगा, 5 की पावर 3 करेंगे 125 मिलेगा, 5 की पावर अगर 4 करेंगे 625 मिलेगा। देखिए इतना ही है। तो हम लिखेंगे इसे कि ये है x क्या है 5 की पावर n। n क्या है इसमें नेचुरल नंबर तो हैं। देखिए 1 2 3 4 नेचुरल नंबर तो होती हैं। अब हम लिखेंगे n क्या है यहाँ नेचुरल नंबर, और यह नेचुरल नंबर 1 से लेकर के 4 तक जा रही है। तो सी का आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर। देखिए अब हम चौथा सॉल्व कर रहे हैं। इसमें दिया है 2 4 6। अब आपको समझना पड़ेगा अगर 2 की पावर, देखिए हमने कहा था अगर हम 2 की पावर 1 करें, परंतु यहाँ पर हम पावर वाला नियम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई पावर पूवर नियम नहीं लगता। तो हम देखेंगे क्वेश्चंस है। देखिए क्वेश्चंस है 2 4 6। हमें पता है ये एक सम संख्या है, तो हम कहेंगे चौथवा लिखेंगे हम d बराबर, तो हम लिखेंगे x सजिटेट x। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं x एक सम प्राकृतिक संख्या है, x एक सम प्राकृत संख्या है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है, ऐसा और ऐसा भी। अब हम पांचवा हल करेंगे। पांचवा कैसा होगा हल? इसमें दिया है 1 4 9। अब यहाँ पर समझना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। ये दिया है 1 4 9। अगर हम 1 की पावर 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 1। अगर हम 2 की पावर 2 करेंगे हमें मिलेगा 4। अगर हम 3 की पावर 2 करें हमें मिलेगा 9। और यह आगे तक चलेगा डॉट डॉट डॉट। अगर लास्ट में लिखा है 100, अगर हम 10 की पावर 2 करें तो हमें मिलेगा 100। अब आप समझ चुके होंगे कि यह 1 2 3 और 4 का भी होगा, 5 का भी होगा, 6 का भी होगा, 7 8 9 10 का भी होगा, तब भी हमें आंसर इस सारणी जैसा मिलेगा, सारणीबद्ध इस रोस्टर रूप जैसा मिलेगा। तो हम इसे लिखेंगे। देखिए इसे लिखेंगे हम डी हो गया। अब हम लिखेंगे ई बराबर एक्स सज डेट एक्स, ठीक है, और लिखेंगे एक्स सज डेट एक्स। और यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा, लिखेंगे एक्स क्या है, लिखेंगे एन का स्क्वायर, और एन क्या होगा यहाँ पर नेचुरल नंबर। देखिए 1 2 3 10 तक की है, डॉट डॉट 10 तक की है, तो एन नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर 1 से लेकर के जा रही हैं 10 तक, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसका आंसर लिखते हैं यहाँ पर कि ई बराबर
दिया है एक्स सच डेट एक्स, ऐसा हमने यहाँ पर लिखा है। तो आगे करेंगे n का स्क्वायर और n सच डेट n, और ये है 1 से लेकर नेचुरल नंबर 1 से लेकर 10 तक ही है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।